नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरमालवा की, जहां सराफा व्यापारी से 50 लाख की लूट कर आरोपी फरार हो गए। इसके साथ ही बात होगी शाहगढ़ की, जहां पेयजल की बढ़ती समस्या का शासन प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता हल नहीं निकाला जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिले के नलखेड़ा में सोमवार रात एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां सराफा व्यापारी पारस सोनी अपनी दुकान बंद करके दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बलदावड़ा कचनेर रोड पर जायसवाल कॉलोनी के पास सफेद बुलेरो सवार 4 बदमाशों ने बाइक को टक्कर मारकर व्यापारी को रोका और लाठी डंडों से हमला कर जेवरात व नकदी से भरा झोला लूट लिया। हमले में व्यापारी के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद बदमाश बुलेरो से फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। सूचना मिलते ही नलखेड़ा पुलिस प्रभारी एएसपी मोतीलाल कुशवाहा और एसडीओपी देवनारायण यादव मौके पर पहुंचे। घायल व्यापारी को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन किया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। जानते हैं इस विषय में व्यापारी पारस सोनी एवं प्रभारी एएसपी मोतीलाल कुशवाहा का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम पारस सोनी, नलखेड़ा निवासी। मैं मेरी शॉप मंगल करके रोज की तरह जा रहा था शाम को 9 बजे। जैसे मैं दुकान मंगल कर रास्ते में पहुंचा, पीछे से एक सफ़ेद गाड़ी आई, उसने आगे वाले फाटक से बराबर आके टक्कर मारी मेरे को। और मैंने देखा, पीछे पलट के, मैंने कहा क्यों, क्या है अभी आए? तो उन्होंने डायरेक्ट डंडा निकाला और मारने लग गया मेरे को, और मेरे झोले वोले छीन लिए और मुझे गिरा के और मेरे पीठ में, सिर में, सब दूर उन्होंने डंडे से मारा। सामान या सोने चांदी की व्यापारी है, बिछुड़ी, पायजेब, बच्चों के कड़े, बच्चों की चेन, अंगूठी, सारे सामान थे। सामान में शॉप मंगल करके डेली घर जाते शाम को। हम दुकान पे कुछ सामान छोड़ते नहीं थे कि जो चोरी चकारी डर हो जाए, तो इसलिए सामान साथ में रखते थे डेली। वो तो चार के लगभग थे वो। मेरी किसी दुश्मनी पर्सनल है ही नहीं। मेरा नाम है माँ पीताम्बरा ज्वेलर्स, सीएम राय स्कूल के सामने, जवाहर मार्ग, नलखेड़ा। वो वाइट कलर गाड़ी थी उनकी, उसमें नंबर वंबर कुछ दिख नहीं रहे थे मेरे को। ये घटना है बलदावड़ा कचनेर रोड, जायसवाल कॉलोनी के पास। मेरे को एक तो हाथ फ्रैक्चर हुआ है कोनी के जगह, लेफ्ट वाला। राइट वाले में उंगली में फ्रैक्चर है यहाँ पे, और लेफ्ट वाले में पिल्ली पे, जांग पे और पीठ पे। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा कर्मचारी। और डेली हम लाते भी हो, जाते भी, डेली कर रहे थे काम भी। आगर जिले के नलखेड़ा थाना अंतर्गत कल देर रात पारस सोनी जी जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, उनके साथ एक दुखद घटना हुई है। इसमें जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तो एक सुनसान रास्ते पर एक बोलेरो से कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोक करके उनके साथ ज्वेलरी जो थी उसको लूट करके फरार हो गए हैं। हमारी 4 टीमें अलग अलग दिशाओं में जो क्लू मिले हुए हैं उन क्लू पर काम कर रही हैं, और कुछ जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो हमारी टीम को मिले हैं, कुछ सुराग भी मिल रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ तकनीकी साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं। उन सभी का संयोग बना करके हमारी टीमें सतत रूप से कड़ी मेहनत कर रही हैं। शीघ्र ही हम सब सफल होंगे और इस चोरी वारदात का खुलासा करेंगे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन थाने में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद जब दोनों पक्ष थाने पहुंचे, तो पुलिस ने एक पक्ष की एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। आरोप है कि जब दूसरे पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और ये पूछा कि पुलिस ने केवल एक पक्ष की रिपोर्ट क्यों लिखी और क्या रिश्वत ली गई है, तो थाने में मौजूद कांस्टेबल ने उन्हें गालियां दी, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और बदसलूकी की। ये पूरी घटना थाने के अंदर हुई, जहां कानून की रक्षा करने वाली पुलिस खुद गुंडागर्दी करती नजर आई, जिससे आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर थाने में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम जनता कहां जाएगी। इस गंभीर मामले पर अब लोगों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा से जवाब और कार्रवाई की उम्मीद है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सागर जिले की तहसील शाहगढ़ में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस समाधान न निकलने से वार्डवासी आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध के चलते सभी वार्डों के नागरिकों ने नगर पंचायत में जाकर सामूहिक रूप से जल संकट की शिकायत दर्ज कराई। वहीं वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद जगदीश साहू ने वार्डवासियों की समस्याओं का समाधान न करा पाने की जिम्मेदारी लेते हुए नगर परिषद सागर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गंजबसौदा क्षेत्र के देहात थाने में किसान से 1,70,000 की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
27 मार्च को किसान वसीम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंडी से फसल बेचकर लौटते वक्त मोटरसाइकिल में रखे पैसों की चोरी हो गई। इसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी आशुतोष सिंह की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी जसवंत सिंह सांसी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी से पूरी नकदी बरामद कर ली। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मंडियों और सामाजिक आयोजनों में रेकी कर वारदात को अंजाम देता था। इस संबंध में थाना प्रभारी आशुतोष सिंह राजपूत ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। अंबानगर में किसान के साथ जो चोरी हुई थी वो आरोपी पकड़ा गया है। इस संबंध में क्या कहना है? दिनांक 27 मार्च 2025 को अंबानगर चौराहे पे एक कृषक जो नई मंडी बासोदा से अपनी फसल बेचकर 1,70,000 रुपये लेकर ठेले में जा रहा था, उसके साथ एक नाबालिग बालक और एक व्यक्ति ने चोरी करके रुपये ले गया था। उस संबंध में लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा एवं एसडीओपी महोदय बासुदा के मार्गदर्शन में लगातार टीम गठित कर लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें आज दिनांक को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि जिन लोगों ने वह चोरी की थी वो लोग लगातार आज फिर विदिशा तरफ पुरवाई तरफ जा रहे हैं। तो लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर उनको आज गिरफ्तार किया गया रूसिया से, और जो चोरी किया माल है वो जब्त किया गया है। 1,70,000 रुपये जब्त किया गया। विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। एवं जो मुख्य आरोपी है जसवंत सिंह सांसी, ये मूलतः पुलिस जेल मोहल्ला अशोकनगर मुगावली का रहने वाला है। वर्तमान में गुलखेड़ी थाना बोडा जिला राजगढ़ में रहता है। इसको माननीय न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय से इसको 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इससे अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। अन्य थानों को, अन्य राज्यों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। यदि कहीं कोई इस मामले में संदेही या आरोपी है उसको इस पर विधिवत कार्रवाई करें। ये लगातार चोर गिरोह है, और आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करता हूँ कि ये लोग मुख्यतः शादी समारोह एवं जो कृषक अपनी फसल बेच कर आते हैं उन पर निगाह रखकर रैकी करते हैं और उनकी यहाँ चोरी करते हैं। तो आप लोग सब सतर्क रहें। जो लोग शादी समारोह में इस तरह के अनजान व्यक्ति आते हैं और फसल बेच के आते हैं, लोग सब काफ़ी सतर्कता से अपना पैसा सुरक्षित रखें। ये आतंक अपराधी हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से अभी ऐसा इनकी जानकारी तो नहीं लगी, लेकिन ये निरंतर चोरी करते हैं, ये क्लियर है। और इनका रिकॉर्ड वो निकाला जा रहा है, और अन्य थानों को भी इनकी खबर दी जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं आए हों तो इन पर समुचित कार्रवाई हो। सर, पूछताछ में इन्हें क्या बताया कि कितने लोगों का ग्रुप है जो इस तरह का काम करता है? अब पूछताछ में इन्हें बताया कि इन दोनों ने चोरी जो घटना हुई थी वो करना स्वीकार किया। अन्य मामलों में सभी पूछताछ पुलिस रिमांड लिया गया, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ पश्चात जो भी विधिवत कार्रवाई वो करेगी। धन्यवाद। गंगासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां बैलोट गांव की 38 वर्षीय सुनीता कुशवाहा की समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जान चली गई। सुनीता के देवर भूपेंद्र ने बताया कि देर रात भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें पहले बसौदा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें विदिशा रेफर कर दिया गया। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए बार बार कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि 2 घंटे बाद वाहन उपलब्ध होगा। मजबूरी में उन्होंने निजी वाहन से विदिशा ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में सुनीता की तबीयत और बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सुनीता के पति पर्वत सिंह ने बताया कि रात 12 बजे के करीब उनकी पत्नी को सीने में तेज दर्द उठा था। पुलिस ने प्रकरण में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? पर्वत सिंह। अच्छा, ये जो डेथ हुई, हाँ, ये हमारी पत्नी है। ये ऐसा हुई है साहब, 12 बज रहे रात के। थोड़ो सीना में दर्द उठो, उसके लिए हम जल्दी हॉस्पिटल ले आए। ऑटो करके हॉस्पिटल ले आए तो कुछ नहीं हुआ, 2 इंजेक्शन लगाए मैंने, और कह लगे वो तुम विदिशा ले जाओ, विदिशा ले जाओ। कह लगे फिर हमने कही हमें एम्बुलेंस कर दो। कह लगे कोई एम्बुलेंस नहीं है, 1.5-2 घंटा तक तो आप जानिए, आपका मरीज आप कहाँ से ले जा रहे, वहाँ से ले जाइए। तो फिर हमने निजी वाहन करे, जीप से फिर लाए गुलाबगंज पे समथिंग आप आए। फिर हम वहाँ रुके नहीं है बीच में, हमने कहा चलो ले चले। तो जहाँ ले आए ये कर लगे यहाँ उसका पोस्टमार्टम होएगा। हमने इनसे ये भी कही थी, मैंने कि आप ये यहाँ भर्ती नहीं हो पाई, पोस्टमार्टम कहा करने कर नहीं हुई, नियम ही है, नियम है तो ठीक है साहब, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ, रास्ते में डेथ हुई। हाँ। कितने बच्चे हैं इनकी 6 गुड़ियाँ हैं, एक बालक है। एक बालक है, 6 बेटियां। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुशवाहा है। मैं बेलोट ग्राम बेलोट निवासी गंजवास का हूँ जी। तो हमारे परिजन के लिए तबीयत खराब हुई थी रात के 12 बजे। तो उस बीच हम उनको हॉस्पिटल ले गए गंजवास का। तो उधर ले जाने के बाद में डॉक्टर ने उपचार किया।
उपचार करने के बाद में उन्होंने रेफर कर दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। बोलने लगे विदिशा ले जाओ। कहाँ से कर दिया था? गंज बासुदा से विदिशा हाँ के लिए। हाँ। उसके बाद में बोलने लगे कि आप एम्बुलेंस से ले जाओ। एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। एम्बुलेंस 2 घंटे बाद की उपलब्ध बताई गई थी। इसके बाद बीच में हमारे परिजन को हम निजी वाहन से लेकर आए, तो उस बीच हमारे परिजन की डेथ हो गई है। क्या नाम था उनका? उनका सुनीता बाई कुशवाहा। कितनी उम्र थी हमारी उनकी? चाची की 38 साल उनकी उम्र है। अच्छा, तो बच्चे कितने थे इनके? बच्चे उनके 6 बच्चे थे और उनका एक लड़का है। अच्छा। 6 लड़कियाँ, एक लड़का है। हाँ, कहाँ हुई थी डेथ? डेथ हुई रास्ते में। रास्ते में? प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। अच्छा। तो क्या समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई उनके लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था उनके पास में, और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई थी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।